माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये क्रिएटिव और ये वॉइस नोट, ये आज शेयर करने का मतलब ज़रा सा भी ये नहीं कि मैं किसी को ये दिखाना या जताना चाहता हूँ कि लोग क्या बातें मेरे लिए करते हैं या लोग किस हिसाब से मुझे हौसला देते हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, हजारों लोग हैं जिनके इस तरह की विचारधाराएं मुझे आती रहती हैं। लेकिन अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर और ये जो हमारे दो लोगों के मैसेजेस आए अलग अलग, एक ने क्रिएटिव्स बना करके और एक ने वॉइस नोट में, उन सैकड़ों मैसेजेस में से ये दो मैसेज मैंने चुना आप लोगों तक भेजने के लिए, क्योंकि जब से मैं कल रात से और अभी दोपहर में ये मैसेज डालना शुरू किया कि हाँ, मैं इस जंग को बंद नहीं करूँगा। लाइबिलिटी ख़त्म करने के साथ साथ मैं पूरी कंपनी को एक बार फिर से खड़ा करूँगा, क्योंकि अगर मैं चुपचाप बैठ गया तो न जाने कितने झूठों का झूठ बिल्कुल वो सच बनकर सामने आएगा और सच्चाई दब जाएगी। आप लोग न्यूज़पेपर में आई खबरों को लेकर के विचलित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। डायरेक्ट मुझ पर अटैक है, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। मेरे आवाज़ में, मेरी बातचीत में, मेरे एटीट्यूड में, मेरे काम के तौर तरीक़ों में कोई बदलाव नहीं होता है। आज की तारीख में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीछे 2-3 दिनों से जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन एक्टिविटीज़ से घबरा करके जिन लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो कदम पीछे ले लिए, शायद कुछ लोगों, सबकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन इन 2-3 दिनों के अंदर मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं साइटों पर। चाहे नई साइट का लाना हो, चाहे एडवांस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, लाखों रुपए खर्च किए। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा भरोसा है। जितने का कारोबार करके जो व्यक्ति आज किसी भी तरह की अफवाहों वाली न्यूज़ से डर गया, उसने कदम पीछे ले लिए, वो व्यक्ति जितना बिजनेस करता है अगले 6 महीने में, शायद उससे भी ज़्यादा, उससे बड़ा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इन पिछले 3 दिनों में, नई साइट लाने में, एडवांस में, डेवलपमेंट में और डिफरेंट तरह की चीज़ों में। तो हमेशा से मैं एक पॉजिटिव सोच का बंदा रहा हूं। और एक बात मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूँगा इस वॉइस रिकॉर्डिंग और इस क्रिएटिव के बाबत, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेज किया है। उनमें से मैंने ये दो, एक रिकॉर्डिंग और एक क्रिएटिव मैंने शेयर किया है। तो मुझे एक स्टोरी याद आती है, उस स्टोरी के बाद मैं उस स्टोरी के तात्पर्य और आगे का अपना स्टेप बताना चाहूँगा। और मैंने एक बार नहीं, कम से कम शायद अपनी ट्रेनिंग में इस स्टोरी को 100 बार रिपीट किया होगा। हमारी एलडीपी और सीआरएस ट्रेनिंग में ये स्टोरी 100 बार मैंने बताई होगी। और आप सब मुझे, मैं ये स्टोरी बताऊं उससे पहले स्टोरी आपने कहीं सुनी और पढ़ी ज़रूर होगी कि एक बार एक आदमी कहीं से गुजर रहा होता, देखता वहाँ कई हाथी, जिन्हें उनके महावत ने एक पतली सी डोर से बांध रखा था, और हाथी जो है वो उस डोर से बंधे होने की वजह से वो शांति से बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने महावत से पूछा कि ये हाथी इतना बड़ा, इतना मजबूत जानवर, जो कि ट्रेन पलट देता है, ट्रकों को पलट देता है, दीवार तोड़ देता है, पेड़ को उखाड़ फेंक देता है, ये खूंटे से बंधे हुए एक पतली सी डोरी से कैसे कंट्रोल हो जाता है? मतलब ये कैसे संभव है कि जो हाथी इतना बलशाली हो, उसके पैर में आपने रस्सी डाल दी, उस रस्सी से वो कंट्रोल हो जाता है? तो वो महावत उसे जवाब देता है। जवाब आप सबको पता है कि हाथी जब छोटा था ना, तभी इसी रस्सी से बंधा हुआ था, इसी खूंटे से बंधा हुआ था। और उस समय इसने बड़ी कोशिश करी खूंटे को तोड़ाने के लिए, लेकिन खूंटा तोड़ नहीं पाया, रस्सी तोड़ नहीं पाया। तो धीरे धीरे इसके माइंड में, इसके दिमाग में बात बस गई कि ये खूंटा और ये रस्सी मुझसे ज़्यादा मजबूत है, मैं इससे पार नहीं निकल सकता हूँ, इससे निजात नहीं पा सकता हूँ। भले ही मैं बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक दूँ, भले मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ढा दूँ, भले ही मैं बस ट्रेन को हिला दूँ, लेकिन ये खूंटा और ये रस्सी, ये दोनों मुझसे ज़्यादा मजबूत है। ये, इसको बोलते हैं ना मानसिकता। दिमाग में अगर आपकी एक मानसिकता घर कर जाती है तो भले ही आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, लेकिन उस मानसिकता से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसमें दोष मेरा नहीं है और दोष हमारे एसोसिएट का भी नहीं है। दोष हिंदुस्तान के अंदर उस मानसिकता का है कि जहां पर मैक्सिमम कंपनियां बनती ही हैं स्कैम करने के लिए, और मैक्सिमम लोग जब लॉस में आते हैं तो एसोसिएट पर आरोप लगा करके कंपनी बंद कर देते हैं। 2019 से लेकर के आज तक कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर मिलाकर 100 कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने स्कैम किया, काम किया और बंद कर दिया। उनके बारे में कोई अफवाहें नहीं है, उनके लीडर्स कहीं ना कहीं लगकर काम कर रहे हैं, और हमारे भी कंपनी में काम करने लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं।
वो जब कहीं और काम करते हैं ना तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ उनके फोटोग्राफ्स आते हैं, वो अपने फोटोग्राफ्स को शेयर करते हैं वो, कि मैंने ये अचीव किया, मैंने फला अचीव किया, और कहीं ना कहीं कंपनियों में कर रहे हैं वो काम। लेकिन जैसे ही शाइन में आते हैं, शाइन का नाम आता है, एक मानसिकता बनी हुई है कि कंपनी भाग गई तो लौट के आ ही नहीं सकती है, कंपनी चली गई तो लौट के आ ही नहीं सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जबकि किसी भी कंपनी से बेहतर जिंदगी शाइन ने दिया, किसी भी कंपनी से बेहतर पे आउट शाइन ने दिया, किसी भी कंपनी से बेहतर रुआब शाइन ने दिया, किसी भी कंपनी से बेहतर सिक्योरिटी शाइन ने दिया, और शाइन लौट करके आना चाहती है। और इसलिए लोगों की जो मानसिकता है ना आज की तारीख में, अरे ऐसा कैसे संभव है, कंपनी लौट कर आ जाएगी, वो हाथी वाली कहानी यहां पर साबित हो रही। न जाने कितने हाथी ऐसे हैं जो अगर अपनी ताकत को पहचान लें तो वो एक झटके में उस खूंटे को और उस रस्सी को तोड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता ये बनी हुई है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये खूंटा हिल जाए, रस्सी टूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी लायबिलिटी खत्म हो जाए। आज किसी से पूछ लो कितनी बड़ी लायबिलिटी है, नाम बता ना पाएंगे। मैंने कल एक लिंक शेयर किया, उस लिंक पर अब तक मुझे सिर्फ 200 लोगों की अब तक एप्लीकेशन आई है। हो सकता है कि लोग अभी समझ ना पाए हों, हो सकता है कि लोगों अभी समझने वक्त लगे। मात्र 200 लोगों की एप्लीकेशन आई है, और उस एप्लीकेशन को अगर मैं देखूं, वैल्यूएट करूं, तो मुझे जिस दिन मैं शुरू करूंगा ना उस दिन से एक हफ्ता भी नहीं लगेगा लाइबिलिटी खत्म करने में, एक हफ्ते का भी समय नहीं लगेगा रियली उस लाइबिलिटी खत्म करने में जिन लोगों को अब तक मुझे मिली है एप्लीकेशन। इसलिए माय डियर, मानसिकता को तोड़िए, अपने उस मानसिकता को उखाड़ फेंकिए। मैं धन्यवाद दूंगा जिनकी आवाज़ है ये, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इनके सीनियर, इनके अपलाइनर और इनके डाउन में लोग हैं, वो मौजूद हैं, वो अच्छे से जानते हैं इनको कि अभी इन्होंने दारूगढ़ा के अंदर अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करी है, और अभी ख़त्म नहीं हो गई, लेकिन इनका विश्वास इतना है कि हाँ रजिस्ट्री हो जाती है और मैं मेरी लाइबिलिटी ख़त्म। और हमेशा अपनी आवाज़ से इन्होंने मुझे और अपनी बातों से इन्होंने मुझे हमेशा हौसला ही दिया है। फिलहाल धन्यवाद के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा शाइन परिवार के सभी लोगों से, जो अभियान मैंने शुरू किया, आज मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला, मैं आज ग्रुप पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ साइटों का, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मुझसे बात कर ले रहे हैं मैं उन्हें ही खड़ा कर दूंगा साइटों पर जा करके। बहुत शानदार साइटें आने वाली हैं, क्योंकि अब तक ये प्रोसेस गुजरा है, इस प्रोसेस के बाद अब जो काम होगा ना वो रिजल्ट पे आएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो लोग फेल होकर के, जो लोग कामयाब होकर के आगे आ रहे हैं, वो वाकई कुंदन बन करके आगे आएंगे, उनसे बड़ी लीडरशिप कोई दूसरी होगी नहीं। और जो लोग इससे फेल हो रहे हैं ना, वो जिंदगी भर इस बात का अफसोस करेंगे कि जब मौका था तो उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। क्योंकि मैं अपने अंजाम को खुद लिख चुका हूं, मेरे दो ही अंजाम हैं और उसे मैं खुद बखूबी जान चुका हूं। और आप सभी लोग मेरी कई ट्रेनिंग में मेरी बात सुन चुके हैं कि मैं हमेशा सबसे बुरे अंजाम के लिए तैयार रहता हूं और हमेशा सबसे बेहतर के लिए काम करता हूं। तो मेरे जो दो अंजाम हैं मैं बता देता हूं। इन दो अंजाम में एक अंजाम मेरा यह है कि मैं मुकदमा लड़ते हुए, अपने आप को सही साबित करते हुए, क्लीन चिट लेकर के आप सबके बीच में होऊंगा। दूसरा अंजाम मेरा यह है कि इस मुकदमे को लड़ते हुए, इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए मुझे हिंदुस्तान आना पड़ सकता है, मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, एप्लीकेशन दे करके आऊँगा, इन्फॉर्मेशन करके आऊँगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मुकदमा लड़ने के लिए मैं आ रहा हूँ। आने के बाद उस समय जो कानूनी प्रक्रियाएं होंगी उसको पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, कोर्ट के अंदर अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए मुझे कोर्ट में आना पड़ेगा, मैं कोर्ट में आऊँगा और वहाँ पर अपने वकीलों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा अपने मुकदमे में पैरवी करूँगा मैं। लेकिन हारूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। ये दो में से एक ही अंजाम होगा मेरा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, मौत जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। जिंदा रहा तो यही दो अंजाम होगा कि या तो मैं क्लीन चिट लेकर इस कंपनी को क्लियर करके दिखाऊंगा, अगर हम पे कोई लायबिलिटी होगी उसको पूरा करूंगा। मैं इसीलिए प्रयास भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं कि मुझे इस कंपनी खड़ा करना है। अदरवाइज अगर कानूनी प्रोसेस जाना पड़ा, जिसे लेकर के आप लोगों को बड़ा ढेर सारा कुछ लोगों को हवा दिया जाता है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आऊंगा। क्योंकि जब मुझे दिखने लग जाएगा कि हाँ मेरा आना अवश्य हो गया है, जरूरी हो गया, हजारों लोगों की रजिस्ट्रियां हमने करा डाली हैं, लाखों करोड़ रुपए हमने बांट डाले हैं, ऐसे जाने देंगे क्या?
उस बात को रखने वाला कोई चाहिए ना वहां पर। तो हम दोनों भाई अपनी बात को सामने रखेंगे और एक एक अकाउंट से एक एक पैसा जो गया है लोगों का, उसका मैं खुद रिकॉर्ड दूंगा, सबूत दूंगा। भागेंगे नहीं हम लोग, ये अंजाम नहीं होने वाला हमारा। लेकिन इन दोनों अंजामों में से कोई भी एक अंजाम हो, एक चीज जो मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी, वो इस बीच में मेरे किए गए काम, मेरी तैयार की गई कंपनी, मेरे तैयार किए गए लीडर, उनकी मजबूती के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। साइटें खरीदना, साइट डेवलप कराना, खर्चे देना, जो करना पड़ेगा करूंगा। लेकिन इस बीच में मेरी तैयार की गई कंपनियां, मेरे लड़के, मेरी टीम, मेरे लीडर, वो तूफान बन चुके होंगे हिंदुस्तान के अंदर, वो तूफान बन चुके होंगे जिनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं, ये मैं चैलेंज भी देता हूं कि जितना बड़ा सपोर्ट मैं उनको कर दूंगा और जिस हिसाब से उनको खड़ा कर दूंगा, उस हिसाब से आप यकीन जानिए कि तू सामना नहीं कर पाएगा। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता, पिछले एक हफ्ते से कोर्ट की ऐसी चीजें चल रही होती, न्यूज़पेपर में चीजें आ रही होती, पैसा नहीं खर्च करता। मैंने साइटों पे पैसा खर्चा किया है, मैंने पैसे भेजे साइटों पर विजिट के लिए और बाकी चीजों के लिए। जैसे भी किया गया है, जो भी किया गया है, जिस तरह से भी किया गया है, मेरे कहने पर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो, ये मेरा बना हुआ, ये मेरी गुडविल है कि अगर मैं किसी को बोलता हूं कि हाँ फला जगह साइट आ रही है, इस साइट पर इतने पैसे की आवश्यकता है, ये पैसा डालिए यहाँ पर, यहाँ लड़के काम करके बेनिफिट देंगे, तो वो बेनिफिट, वो चीज दूर की बात है। सिर्फ एक बात होती कि राशि साहब ने कहा है तो यकीनन कोई अच्छी और मजबूत चीज होगी। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, तोड़िए उस रस्सी को, उखाड़ फेंकिए उस खूंटे को। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा जिनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मैसेज सभी के मेरे पास हैं, मेमोरी सभी के मेरे दिमाग में है और सबका नाम मैं नोट करके चल रहा हूं और बात भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, सुबह से लेकर रात तक मेरा यही काम ही है। आप तक भी जरूर आऊंगा। जिनसे बात नहीं हो पाई वो कृपया करके अपनी भाषा को ना बदलें, अपने मन के अंदर आशाओं को ना मारें, निराश ना हो। मैं सबसे बात करूंगा, छोटा हो बड़ा हो, कस्टमर हो, कोई, मैं बात सबसे करूंगा। जिनसे बात नहीं हो उनका मैं नाम लिख ले रहा हूं। लेकिन अभी मैं मुख्यतः उन्हीं नंबरों पे कॉल कर रहा हूं जिन नंबरों पे कॉल करने से हम इस बुनियाद को भर सकें। अभी बुनियाद भर जाने दीजिए मजबूती से, पिलर्स खड़े हो जाने दीजिए, उसके बाद छत को हम संभाल लेंगे, फिर जितनी मंजिल उठाना उठा ले जाएंगे। लेकिन मैं शाइन परिवार के लोगों को जो हमारे साथ में, उनको भी, जो खिलाफ में, उनको भी बता दूं कि मैं सबसे बुरे के लिए तैयार हूं अपने, और सबसे बेस्ट करके दे रहा हूं आपको। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, जिस दिन आवश्यकता पड़ जाएगी मुझे आने की, आप इस बात की बिल्कुल चिंता परवाह मत करिए कि मैं छुपूंगा, कहीं कहीं भागूंगा। मैं आऊंगा और जितने आरोप लोगों ने मुझ पर लगाया ना, उसको साबित करना पड़ेगा लोगों को। मैं इसके लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि एक आदमी, वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उसके मुकदमों में हर तारीख पर जब वो जाए और जाने के बाद उस मुकदमे में जो उस पर आरोप लगे हैं वो झूठे साबित होते जाएं, तो इससे बढ़िया तो मौज हो ही नहीं सकती। कुछ होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हमको ऐसे गुजारने पड़ेंगे ना। हम तैयार हैं, लेकिन हारेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे आज बड़े पॉजिटिव मैसेजेस किए। धन्यवाद आप सभी लोग जो साथ में खड़े होने की बात कर रहे हैं। आप बेफिक्र होकर अपना कमर कसिए, तैयारी करिए। ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं आप लोगों के रोजगार के लिए, आप लोगों के आगे कारोबार के लिए। लायबिलिटी तो हम उतारेंगे, साथ ही साथ में नए कारोबार करेंगे। अब उल्टा मैं नीति चलना शुरू कर दिया। पहले मैं प्रोजेक्ट लाता था लायबिलिटी के लिए, एक्चुअली मैं आया ही था कि प्रोजेक्ट ले आता, उसमें लायबिलिटी खत्म होती। यहाँ उल्टा ले लिया लोगों ने कि प्रोजेक्ट ही लायबिलिटी के लिए, तो इसलिए लोगों को लगा कि शायद मेरी कमजोरी है। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं, मैं बता दे रहा हूं कि मेरे प्रोजेक्ट है। न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट मेरे जो आपको बताया भी नहीं मैंने, काम कर रहे हैं आज की तारीख में। 1 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो आने वाले टाइम में ऐसे ही चीज़ें होंगी। प्रोजेक्ट्स आएंगे, लॉन्च होंगे। शाइन परिवार का कोई सिपाही, कोई मजबूत लीडर उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट कैसे, किस लिहाज से। लेकिन उस बच्चे को मैं किसी भी हाल से फाइनेंशियली किसी तरह से रुकने नहीं दूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे सुना और जिन्होंने मेरी बात पर अमल किया और जो मेरे साथ आना चाहते हैं। मैं इंतज़ार करूंगा आपके मैसेजेस का। आप मैसेज करिए, इस कड़ी को जोड़ते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000, फिर 40,000 हम ज़रूर पहुंचेंगे।